अरुण अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी। साथ ही उसकी कमर भी झुकी थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती थी, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती थी। अरुण बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। अरुण के बेटे मोहन ने बड़ी बेरुखी से कहा, दादी आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। अरुण की माँ ने बहुत प्यार से कहा, पर बेटा मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ। मोहन ने जोर से डांटते हुए कहा, नहीं आप उनके सामने मत रहा करो, वो मुझे चिढ़ाते हैं। अरुण की पत्नी शिवानी ने किचन से ही आवाज लगाई, क्या हुआ मोहन, क्यों चिल्ला रहे हो? मोहन ने शिकायत भरे लहजे में कहा, अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में लव यू माँ जरूर लिखें। देखो ना माँ, ये दादी यही ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं। शिवानी ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा, माँ जी आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को शर्मिंदा कराती हो? बेचारी जमुना चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के कमरे में एक कोने में जाकर बैठ गई। अरुण बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरा, उसे उनके तर्क भी सही लगते थे, क्योंकि वो एक बड़ा अधिकारी था। उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को अरुण की पत्नी ने कहा, देखो जी अब कुछ करो, कल डॉक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी अपनी देसी चाल ढाल में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार है, इलाज कराने आई हैं। अरुण को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुपचाप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मन स्थिति को जमुना अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट ना हो, इसीलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। अरुण बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, अरुण बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। अरुण ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन माँ वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? अरे सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर आएंगे ना। शिवानी को ऐसा लगा जैसे भगवान ने मन की मुराद सुन ली हो। हाँ बेटा बहू सही कह रही है, जमुना ने लंबी सांस लेते हुए कहा। अरुण जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो विदेश में रहते थे, आने वाले थे। जब अरुण बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। विदेश से अरुण के डॉक्टर चाचा आ रहे थे।
डॉक्टर ध्रुव ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों अरुण, भाभी नहीं दिख रही, कहाँ है? डॉक्टर ध्रुव ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। वो गांव में रहती है, यहाँ उनका मन नहीं लगा, शिवानी ने एकदम से उत्तर दिया। डॉक्टर ध्रुव ने अरुण की ओर देखा तो अरुण ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर ध्रुव सब समझ गए, बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे। सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि जमुना को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर आसाई पड़ी है। डॉक्टर ध्रुव दौड़कर जमुना के पास आए, उनके पैर छूकर रोने लगे। जमुना की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा अरुण, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर ध्रुव ने अरुण को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, अरुण का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। जमुना ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर ध्रुव ने शिवानी की ओर व्यंग से देखा। शिवानी निरुत्तर होकर अरुण को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा अरुण, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मैरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। शिवानी बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा। डॉक्टर ध्रुव की आंखों में अश्रु जलधारा बह रही थी। अब भाभी आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, जहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर ध्रुव ने जमुना से कहा। अरुण को तो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर ध्रुव जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो अरुण को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़ता गया और माँ जमुना के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध क्षमा करने लायक नहीं है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। अरुण ने गुस्से से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। शिवानी को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जमुना से आंख मिलाए। जमुना ने शिवानी की मन स्थिति को समझकर उसको पुकारते हुए अपने पास बुलाया और अरुण को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुम्हें ही घर से बाहर निकाल दूंगी। शिवानी और बच्चों ने जमुना के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और जमुना की माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया। अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में लव यू माँ जरूर लिखें।